हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की उपयोगिता, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को निर्देशित करने में दो तत्वों से निर्मित यौगिकों में दो तत्वों से निर्मित यौगिकों में विद्युत धनात्मक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को, अर्थात जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, प्लस द्वारा, और विद्युत ऋणात्मक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को ऋण चिन्ह अर्थात माइनस द्वारा निर्देशित करते हैं हम लोग। दूसरा देखिए दोस्तों, क्या है इसमें पॉइंट, दो धातुओं से बने यौगिक में। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का उपयोग। दो अधातु से बने यौगिक में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा माइनस द्वारा, और जो कम विद्युत ऋणात्मक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को प्लस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दोस्तों आप मान के चलिए, क्या H2O चल रहा, बात क्या दोस्तों चल रहा है, H2O चल रहा है। इस H2O में हम जानते भी हैं कि H2O में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होता है, आपको याद करने ट्रिक बताए थे। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। तो सवाल दोस्तों ये है, यदि आपको याद है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 3.5 है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 2.1 है, तो ऑक्सीजन पे कौन चार्ज डेवलप होगा, माइनस चार्ज डेवलप होगा। हाइड्रोजन पे कौन चार्ज डेवलप होगा, प्लस चार्ज डेवलप होगा। वही चीज देखिए आपको बताया गया जनरली इस पॉइंट में, यदि कोई दो अधातु से कोई यौगिक बना है, कोई दो या दो से अधिक अधातु से कोई यौगिक बना है, उनमें से जिनका विद्युत ऋणात्मक तत्व का मान जिनका विद्युत ऋणात्मक का मान अधिक होगा, उसके ऊपर दोस्तों क्या होगा, माइनस चार्ज डेवलप होगा। और जिनका ऋण अर्थात जिनका विद्युत ऋणात्मक का मान कम होगा, उस पे दोस्तों क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। जैसे आप दूसरा एक एग्जांपल लीजिए दोस्तों, NH3, आप नाम सुने होंगे NH3 का, जिसको बोलते हैं अमोनिया। देखिए ये तत्व जो है दोस्तों, दो अलग अलग तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण हुआ है, जिसमें हम जानते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.0 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान होता है 2.1 होता है। क्या देखिए, आपको याद होना चाहिए, यदि याद नहीं है तो डिसाइड करना, निर्णय लेना बहुत ही कठिन हो जाएगा दोस्तों आपके लिए, कि किस तत्व पर प्लस होगा, किस तत्व पर माइनस होगा। तो NH3 है, नाइट्रोजन पे 3.0 है, हाइड्रोजन पे क्या है, 2.1 है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, जब 3.0 है, 2.1 है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान, विद्युत ऋणात्मक मान हाइड्रोजन से ज्यादा है। इससे दोस्तों इस पे क्या दोस्तों, माइनस होगा। इस पे दोस्तों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल लीजिए, F2O नाम सुने होंगे आप। अब सवाल देखिए, यहाँ पर एक फ्लोरीन है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान अर्थात विद्युत ऋणात्मक मान होता है 4.0, और एक होता दोस्तों क्या, ऑक्सीजन का होता है 3.5। तो अब देखिए किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान फ्लोरीन का ज्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान जब फ्लोरीन का ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे फ्लोरीन पे दोस्तों कितना होगा, माइनस चार्ज होगा। ऑक्सीजन पे दोस्तों क्या होगा, प्लस चार्ज। देखिए H2O में भी ऑक्सीजन है दोस्तों,
जिसको वाटर बोलते हैं, और F2O में भी ऑक्सीजन है। देखिए दोनों जगह ऑक्सीजन है, लेकिन एक पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो दूसरे पे क्या हो रही है, माइनस। तो ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यदि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान आपको पता है, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान आपको याद है, तो आसानी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस पे प्लस चार्ज होगा, किस पे माइनस चार्ज होगा। ये बहुत बड़ा क्या है, इसका उपयोगिता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या है, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं में विभेद करने में परमाणुओं से बने द्विपरमाणु अणु अध्रुवीय होते हैं। दोस्तों अर्थात कि कौन कंपाउंड ध्रुवीय है, कौन कंपाउंड अध्रुवीय है, इसको डिसाइड करने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मक बहुत बड़ा योगदान देता है। जैसे दोस्तों क्या हम कह सकते हैं H2, अब पूछा जाए H2 ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है, तो निश्चित तौर पे H2 को बोलते हैं क्या दोस्तों, हम लोग अध्रुवीय बोलते हैं। क्या बोल दोस्तों, अध्रुवीय कहते हैं, H2 को अध्रुवीय कहते हैं। अब Cl2 दोस्तों क्या हो जाएगा, Cl2 दोस्तों हो जाएगा अध्रुवीय हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मदद से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सपोर्ट से हम सब क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कौन ध्रुवीय होगा और कौन अध्रुवीय होगा। यह ध्रुवीय में और अध्रुवीय ध्रुवीय में हम लोग भेद क्रिएट कर सकते हैं, अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। वही देखिए दोस्तों दिया है, ध्रुवीय अध्रुवीय अणुओं में विभेद करने में परमाणुओं से बने द्विपरमाणु अणु अध्रुवीय होता है। तो द्विपरमाणु में इसके एक ही जैसे Cl2 एक अणु है, इसमें दो परमाणु है, लेकिन दोनों परमाणु क्या एक समान है। इसी कारण दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अध्रुवीय होगा। जबकि विभिन्न विद्युत ऋणात्मक और कोणीय संरचना वाले परमाणुओं से बने अणु ध्रुवीय होती है। तो देखिए दोस्तों क्या, जैसे वाटर देखिए क्या है, इसमें दो अलग अलग परमाणु है, एक परमाणु हाइड्रोजन है तो दूसरा परमाणु ऑक्सीजन है। निश्चित तौर पे ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होगा ध्रुवीय होगा। क्यों ध्रुवीय होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन और वाटर दोनों अलग अलग परमाणु हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल लीजिए, NH3, NH3 भी एक ध्रुवीय है। तो कैसे ध्रुवीय होगा, तो ध्रुवीय होने के कारण है नाइट्रोजन एक अलग तत्व है और हाइड्रोजन एक अलग तत्व। क्योंकि दोनों अलग अलग तत्व होने के कारण, दोनों अलग अलग तत्व होने के कारण क्या होती है, ध्रुवीय होती है। और दोनों ये दोनों क्या है, दोनों अलग एक समान तत्व होने के कारण दोनों परमाणु एक समान तत्व है, इसलिए दोस्तों ये क्या होगा, अध्रुवीय होगा। जैसे एक डाटा देखिए क्या है दोस्तों, कहता है, इस डाटा को आप याद करने का प्रयास कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए डाटा बोलता है कि यदि मान लीजिए इलेक्ट्रो ए और बी कोई अणु है, हो सकता है ए और बी दोनों एक ही तत्व है, हो सकता है ए और बी दोनों अलग अलग तत्व का परमाणु है, ऐसा मान लेते हैं। यदि दोस्तों मान लीजिए यदि ए और बी तत्व है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान होगा, ए का है मानते ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान बी का है बी। अब दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी, इसको दोस्तों क्या करते हैं, मोड में लेते हैं। मोड में क्यों लेते हैं, कि यदि मोड लेने से जो माइनस वाला चिन्ह है वो अपने आप प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो प्लस वाला है वो तो प्लस में रहता ही है। तो मोड लेने के बाद मान लीजिए इसका वैल्यू कितना आता है दोस्तों, वाई आता है। क्या आता है, वाई आता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, यदि वाई का मान, यदि y का मान 1.7 से ज्यादा हो गया, यदि y का मान 1.7 से ज्यादा हो गया, तो वो जो अणु है वो अणु क्या कहलाता है, अणु कहलाता है दोस्तों ध्रुवीय कहलाता है।
ध्रुवीय अणु कहलाता है। लेकिन यदि मान लीजिए दोस्तों y का मान लेस देन 0.7 हो गया, तो वो जो अणु है दोस्तों, वो अणु कहलाता है अध्रुवीय कहलाता है, अध्रुवीय कहलाता है। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, यदि y का मान 0.7 से ज्यादा हो और 1.7 से कम हो, इस बीच में हो, तो y में जो क्या देखिए क्या है, y जो आप देखिएगा अणु जो देखिए दोस्तों, अध्रुवीय भी है और अध्रुवीय भी है। लेकिन 1.7 के आसपास रहेगा तो हम लोग क्या मानते हैं, अध्रुवीय, सॉरी 7.1 के आसपास रहेगा तो मानते हैं इसको ध्रुवीय। लेकिन 0.7 के आसपास रहेगा उसको दोस्तों क्या मानते हैं हम लोग, अध्रुवीय मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, अम्लीय शक्ति की तुलना में, मतलब कि दोस्तों क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम अम्लीय शक्ति को भी पता लगा सकते हैं। मतलब कौन अणु या कौन यौगिक की अम्लीय शक्ति ज्यादा है, कौन यौगिक या अणु की अम्लीय शक्ति कम है, हम आसानी से पता लगा सकते हैं। किसी अम्ल की शक्ति उसमें उपस्थित परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है। क्या दोस्तों बोलेंगे हम लोग, किसी अम्ल की शक्ति, कोई अम्ल है, उस अम्ल का क्या अपना एक पावर है, उसमें उपस्थित परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है। अर्थात दोस्तों क्या, कि कोई भी आपका एसिडिक सब्सटेंस हो या कोई भी आपका बेसिक सब्सटेंस, खास करके एसिड और बेस क्या होता है, इनवर्सली होता है। आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, अर्थात जो ज्यादा एसिड होगा वो उतना ही कम बेस होगा, जो कम एसिड होगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। देखिए दोस्तों यहाँ से बात चल रहा है किसका, अम्लीय शक्ति का। क्या चल रहा है, अम्लीय शक्ति का। तो देखिए किसी अम्ल की शक्ति उसमें उपस्थित परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करता है। अर्थात दोस्तों देखिए क्या है, HCF, देखिए एक कंपाउंड ये लिया गया है। यहाँ देखिए अम्लीय शक्ति जो है इसका सबसे अधिक लिया गया है HI का लिया, सबसे अधिक अम्लीय शक्ति लिया गया किसका, HI का लिया गया। उसके बाद अम्लीय शक्ति लिया गया है HBr का लिया गया। उसके बाद HCl का, सबसे लास्ट में लिया दोस्तों क्या, HF। अर्थात कि सबसे अधिक अम्लीय गुण यदि किसी में है तो वो है HI। यदि सबसे अधिक अम्लीय शक्ति, सबसे अधिक अम्लीय शक्ति यदि किसी में है वो दोस्तों क्या है, HI है। इस कंपाउंड का बात चल रहा है। और सबसे कम अम्लीय शक्ति है तो दोस्तों क्या है, HF का बात। तो सवाल दोस्तों ये है कि HI और HF में कैसे हम लोग डिसाइड किए। सवाल दोस्तों यहाँ है, तो सिंपल सी बात देखिए क्या है, सिंपल देखिए दोस्तों इसमें बात क्या है, देखिए क्लियर दिया, आयोडीन आई, ब्रोमीन बी आर, क्लोरीन क्लोरीन Cl, ब्रोमीन से कम विद्युत ऋणात्मक होता है। मतलब देखिए क्या है, आयोडीन जो है, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से कम है, बात तो सही है, मैंने बताया भी था। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होता है। अतः हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बंधन HBr, HCl, HF के बंधन से कमजोर होता है। और दोस्तों क्या, HI के जो बीच का बॉन्ड है, HI के जो बीच का बॉन्ड है, HI दोस्तों, ये HI इसी बोलते हैं, बीच का बॉन्ड बोलते हैं। और HBr ये इस बीच का बॉन्ड कहते हैं। HCl ये बीच का बॉन्ड बोलते हैं। HF इसको बीच का बॉन्ड बोलते हैं। जो बीच का बॉन्ड होता है दोस्तों वो कमजोर होता है। इस कारण से HBr, HCl, HF की तुलना में HI का आयनन जलीय विलयन में अधिक होता है। अर्थात क्या, जल में जब HI को डालते हैं तो आसानी से HI जो है H+ आयन को रिलीज कर देता है। जब H+ आयन को रिलीज किया वो क्या कहलाएगा दोस्तों,
एसिड कहलाएगा। हम बच्चे जानते हैं इस चीज को। अतः इन अम्ल में HI सबसे प्रबल अम्ल है। जब HI सबसे प्रबल अम्ल है तो इसका मतलब है सबसे कमजोर बेस। यदि दोस्तों इसमें पूछा जाए कि सबसे स्ट्रोंग बेस कौन है, तो निश्चित तौर पे हम क्या बोलेंगे, सबसे स्ट्रोंग बेस है HF। क्या बोले दोस्तों, HF सबसे स्ट्रोंग बेस है। और सबसे स्ट्रोंग एसिड कौन है, तो स्ट्रोंग एसिड दोस्तों क्या है, HI हम लोग का स्ट्रोंग एसिड। अब आज दोस्तों देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उपयोगिता पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट में आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्या, आवरण प्रभाव, सील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, सील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं हिंदी में क्या, आवरण प्रभाव। अर्थात दोस्तों आवरण प्रभाव होता क्या है, समझिए इसको। आवरण प्रभाव परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश अर्थात प्रोटॉन। दोस्तों परमाणु के नाभिक में कौन रहता है, निश्चित तौर पे धन के रूप में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है। हम जानते भी हैं। अब कितना प्रोटॉन रहता है तो ये आप अच्छे जानते हैं, जितना परमाणु का संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। क्योंकि प्रोटॉन का डिफिनेशन पूछा जाता है, हम लोग वही बोलते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन की संख्या। और ग्रहीय इलेक्ट्रॉनों के मध्य स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल की वजह से परमाणु से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता है। दोस्तों होता है कठिन, मतलब दोस्तों क्या, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जो है, और यहाँ क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। क्या दोस्तों होता है, एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। जब एक प्रकार का आकर्षण बल है तो क्या जल्दी ये प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, सवाल दोस्तों ये है। तो निश्चित तौर पे ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता। वही दोस्तों बोल रहा है उपस्थित धनावेश धनावेश ग्रहीय इलेक्ट्रॉनों के मध्य, ग्रहीय मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वही उसी बोलते हैं ग्रहीय ग्रहीय इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वजह से परमाणु से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है। बात तो सही बोल रहा है। जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ आने का प्रयास कर रहा है और जो मान दोस्तों यहाँ आ गया, तो उस इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन क्या करता है, एक प्रकार का आकर्षण बल लगाता है। यदि आकर्षण बल लगा देता है, निश्चित तौर पे उस इलेक्ट्रॉन को फिर से बाहर निकालना थोड़ा कठिन होता है। बात तो सही है दोस्तों। किंतु बाह्य सेल के इलेक्ट्रॉन को भीतर सेलों के इलेक्ट्रॉन विकर्षित करती है, जिससे उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल कमजोर हो जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप बात करते हैं हम लोग किसका, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों कितना है, 9 होता है, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। दोस्तों होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या दोस्तों होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लो दोस्तों ये फ्लोरीन है, सेल नंबर 1 हुआ, सेल नंबर 2 हुआ, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों है। यहाँ दोस्तों देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट का फॉर्मेशन करेगा। ऑक्टेट का फॉर्मेशन क्यों करता है, सिंपल सी बात है, ऑक्टेट का फॉर्मेशन करने के बाद कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। क्या करेगा, स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। वही दोस्तों यहाँ आना चाहेगा, लेकिन आने के क्रम में हम जानते दोस्तों ये भी क्या इलेक्ट्रॉन है, इस पे दोस्तों क्या है, निगेटिव चार्ज है, और दोस्तों इस पे भी क्या है दोस्तों, निगेटिव चार्ज है। तो ये निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच रिपल्सन हो जाता है। रिपल्सन का मतलब है विकर्षण हो जाता है। क्या दोस्तों होगा, विकर्षण हो। वही दोस्तों लिखा हुआ है उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बल कमजोर होता है। जब सिंपल सी बात है, दोनों के बीच जब रिपल्सन होगा,
जब दोनों के बीच रिपल्सन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच, मीन्स संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ग्रहीय इलेक्ट्रॉन के बीच। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, एक ग्रहीय इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। यदि विकर्षण होगा तो ग्रहीय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या होता है, आकर्षण बल कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। इससे परमाणु से बाह्य शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से आप बाहर निकाल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का परेशानी आपको नहीं होगा। भीतरी शेल इलेक्ट्रॉन नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच का आवरण का कम करता है। अर्थात दोस्तों क्या, जो भीतरी इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है, बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच क्या दोस्तों करता है, आवरण का काम करता है, मतलब विकर्षण करता है। जैसे फ्लोरीन एग्जांपल दोस्तों ये था। फ्लोरीन में क्या हुआ था कि 7 पहले से इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहे थे, तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है, जो ग्रहीय इलेक्ट्रॉन था, जिस इलेक्ट्रॉन को ले रहा था F माइनस बनाने के लिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, विकर्षण क्रिएट कर रहा था। वो विकर्षण जब क्रिएट करेगा तो प्रोटॉन, नाभिकीय चार्ज और ग्रहीय इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्ड जो होगा कमजोर हो जाएगा। तो वो जो बॉन्ड को कमजोर करता कौन है, बॉन्ड को कमजोर करता है भीतरी वाला इलेक्ट्रॉन। अर्थात क्या, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, बॉन्ड को कमजोर करता है। और इसी को हम कहते हैं क्या दोस्तों, बीच आवरण का काम करता है। परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन पर उसके भीतरी सेलों के इलेक्ट्रॉन का यह प्रभाव आवरण का, मतलब कोई परमाणु है, उसमें जो भीतरी में इलेक्ट्रॉन, भीतर सेल में इलेक्ट्रॉन जो है, अर्थात इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसी के इस प्रभाव को हम लोग क्या दोस्तों कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको आवरण प्रभाव कहते हैं, शील्डिंग कहते हैं, या हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं। क्या बोल दोस्तों बोलते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनिंग किसे कहते हैं आप समझ गए अच्छे से होंगे। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम दोस्तों, क्या है, एल्युमिनियम, मान लेते हैं एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम देखिए 13 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 3 होता है। तो इसमें सेल देखिए क्या है, सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 1 है, सेल 2 है, और ये सेल क्या है, 3 है। यहाँ दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2 3 4 5 6 7, या दोस्तों 1 2, यहाँ प्लस चार्ज है, हम जानते भी हैं। इधर कितना, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये दोनों निश्चित तौर पे जो बाह्य इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, बाह्य इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन। इस आउटर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इस अट्रैक्शन को जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन है, इनर मींस क्या, जो भीतर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से रोकता है, बचाता है। यही भीतर वाले इलेक्ट्रॉन के इस बिहेव को, इस प्रकार के व्यवहार को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग बोलते हैं, या क्या दोस्तों बोलते हैं, आवरण कहते हैं, या हम कह सकते हैं क्या, शील्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, शील्डिंग कहते हैं। तो आवरण किसे का दोस्तों समझ गए हम लोग, शील्डिंग किसे कहते हैं समझ गए हम लोग। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रभावकारी नाभिकीय। दोस्तों यदि आप सबको इस सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है, निश्चित तौर पे आप हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए और बताइए आपको कहाँ डाउट है। हम उस डाउट को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि आप हमारे चैनल पे दोस्तों पहली बार आ जाए हैं तो चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता लगते रहे कौन सा क्लास कब होने वाला है। चलिए दोस्तों अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।